सो गाइस, जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कमाला को अपनी प्रणाली के कड़े से कॉस्मिक एनर्जी की पावर मिल गई थी और उसने अपनी पावर से एक बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रही और डीओडीसी के ऑफिसर उसे पकड़ने आ गए थे, लेकिन कामरान उसे बचाकर वहां से निकल गया था। कमाला कामरान की मां नजमा को देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि उसे विजन्स में दिखाई दे रही थी। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में 1942 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नजमा और उसके साथी फरिया और सलीम एक बौद्ध मंदिर में वही जादुई कड़ा ढूंढ रहे होते हैं जो कमाला के पास था। नजमा को कड़ा पत्थरों में दफन एक कटे हुए हाथ में मिलता है, जिससे वो बहुत हैरान होते हैं। नजमा अपने साथियों से कहती है कि उस मंदिर वाले आदमी ने कहा था कि हमें 2 कड़े की जरूरत होगी, जिससे ही हम अपनी दुनिया में जा पाएंगे, क्योंकि ये सभी न्यू डायमेंशन के होते हैं, मगर इन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए उन दोनों कड़ों को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उनकी मदद से ही उस डायमेंशन में वापस जा सकते थे। तभी आयशा यानी कि कमाला की प्रणाली भी वहाँ आ जाती है, जो उस कड़े को कटे हुए हाथ से बाहर निकाल लेती है और वो नजमा और अपने बाकी साथियों से कहती है कि हमें इसे एक कड़े से काम चलाना होगा, क्योंकि अंग्रेज इस जगह को कई बार लूट चुके हैं, इसीलिए वो दूसरा कड़ा मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। तभी अंग्रेज भी आ जाते हैं जो गुफा को बर्बाद करने लगते हैं। तो नजमा फरिया और सलीम को अपने साथी एडम को ढूंढने के लिए भेज देती है। आयशा वो कड़ा पहन लेती है, जिससे उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। नजमा आयशा को कहती है कि ये कड़ाई हमारे घर लौटने की आखिरी उम्मीद है, इसीलिए इस कड़े को अंग्रेजों से बचाने के लिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और मैं बाकी लोगों को बचा कर ले आऊंगी। तो आयशा नजमा से प्रॉमिस करती है कि हम दोबारा फिर मिलेंगे और वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये पूरी कहानी नजमा कमाला को सुना रही होती है। वो कमाला को ये भी बताती है कि उस दिन के बाद से तुम्हारी प्रणाली आयशा हमें कहीं नहीं मिली और हमें लगा कि वो पार्टीशन के वक्त बाकी लोगों के जैसे खो गई होगी। कमाला नजमा से पूछती है कि मेरी प्रणाली को आप किसे जानती थी? तो नजमा उसे बताती है कि तुम्हारी नानी भी हमारी तरह ही दूसरे डायमेंशन से आई थी, लेकिन हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, बल्कि हमें निकाला गया था, जिस वजह से हम इस डायमेंशन में अपनी पावर यूज नहीं कर सकते। और उसे ये भी बताती है कि कामरान यही पैदा हुआ था। कमाला इससे खुश होती है कि कामरान उसकी एज का है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। नजमा कमाला से बात करने के लिए उसे अकेले में लेकर जाती है, जहाँ उसे बताती है कि हमें तुम्हारे बारे में कभी पता ही नहीं चलता, लेकिन तुमने जब कड़ा पहना तो उसमें से नूर यानी कि रोशनी निकली और हम सभी में नूर की ताकत है, जिससे उम्र बढ़ती नहीं बल्कि थम जाती है। लेकिन हम नूर की पूरी ताकत को इस आयम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकती हो क्योंकि तुम यहीं पैदा हुई हो और कामरान भी यहीं पैदा हुआ था, इसीलिए अगर उसे भी तुम्हारे कड़े जैसी कोई चीज मिल जाए तो उसकी भी पावर एक्टिवेट हो जाएगी। तो कमाला उन्हें कहती है कि मैंने जब से ये कड़ा पहना है तब से बुरी चीजें हो रही है, जैसे बिल्डिंग से उस बच्चे का गिर जाना, ड्रोन्स का मेरे पीछे आना, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब कभी कुछ अच्छा हो सकता है। तो नजमा उसे समझाती है कि तुम इस कड़े की ताकत की वजह से ही मुझसे और अपनों से मिल पाई हो, और भले ही बाहर के लोग तुम्हारी इन खूबियों को टाइम पास समझते हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें खूबियाँ कहाँ से आई है। और तुम्हारी प्रणाली आयशा चाहती थी कि हम सभी घर पहुँच सके, इसीलिए अब तुम्हें उसके सपने को पूरा करना होगा। तो कमाला उनसे पूछती है कि हम सभी कौन है और आप किस डायमेंशन से आई है? तो नजमा उसे बताती है कि हम न्यू डायमेंशन से आए हैं, जहाँ हमें क्लैंडस्टाइन कहा जाता है और हमारे बहुत से नाम है, जैसे अजनबी, मजनू, अदृश्य, और ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर आमतौर पर लोग हमें जिन कहते हैं, जिससे कमाला बहुत हैरान होती है क्योंकि बचपन में उसे जिन के सपने आते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कमाला ब्रूनो से मिलने जाती है, तो ब्रूनो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि 8 घंटों से गायब थी और नाइट लाइट को ढूंढने के लिए पुलिस आई थी। तो कमाला उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि पुलिस नाइट लाइट के पीछे है, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे ड्रोन भेजे थे, इसीलिए हमें नाइट लाइट नाम बदलने वाले हैं। और उसे बताती है कि बचपन में मुझे जो जिन के सपने डराते थे मैं वही जिन हूँ। तो ब्रूनो से पूछता है कि तुम्हें सब कैसे पता चला? तो कमाला उसे बताती है कि कल रात कुछ लोगों ने मेरी जान बचाई, जो असल में जिन है, जो खुद को क्लैंडस्टाइन कहते हैं, और कामरान भी उसी ग्रुप का हिस्सा है, और वो लोग अच्छे हैं क्योंकि उनकी वजह से मुझे कड़े और मेरी नानी आयशा के बारे में पता चला, और उन्हें मेरी हेल्प चाहिए क्योंकि उन्हें न्यू डायमेंशन में वापस जाना है, इसीलिए तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। और क्या तुम जानते हो कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कैसे ट्रेवल किया जा सकता है? तो ब्रूनो को याद आता है कि मैंने इस बारे में पेपर में पढ़ा था और उसे एरिक सेल्विग ने लिखा था। तो कमाला उसे इस बारे में और ज्यादा रिसर्च करने को कहती है और वो खुद मेहंदी का सामान खरीदने जाने लगती है क्योंकि कल आमिर की शादी थी। तो ब्रूनो से बताता है कि तुम वायरल हो गई हो। वही हमें डीओडीसी एजेंट सेवी डीवर को दिखाया जाता है जो अपने
कुछ साथियों के साथ नाइट लाइट को ढूंढने के लिए एक चर्च में आई होती है। नाकिया भी वहीं मौजूद होती है क्योंकि वहाँ इलेक्शन बोर्ड मीटिंग हो रही थी। डीवर मस्जिद के इमाम शेख अब्दुल्ला से कहती है कि हमें खबर मिली है कि इंसानी शक्तियों से भरे एक शख्स इस मस्जिद में छिपा हुआ है, इसीलिए हमें इस मस्जिद की तलाशी लेनी है और अपने आदमियों को वहाँ छानबीन करने के लिए भेजने लगती है। तो नाकिया उन्हें रोककर कहती है कि आप बिना वारंट के किसी भी पब्लिक प्लेस में छापा नहीं मार सकती क्योंकि ये यूएस क्रिमिनल नियमों के खिलाफ है। तो डीवर को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। वही कमाला घर पर अपने वायरल वीडियो को देख रही होती है, तभी नाकिया भी वहाँ जाती है और उसे बताती है कि DODC एजेंट मस्जिद में आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि हम नाइट लाइट के बारे में कुछ जानते हैं। इससे कमाला बहुत परेशान होती है क्योंकि DODC एजेंट उसे ढूंढ रहे थे। नाकिया कमाला को खुशखबरी देती है कि मैं बोर्ड मेंबर बन गई हूँ, जिससे मैं इलेक्शन जीतने के बहुत करीब हूँ। फिर वो तैयार होकर मेहंदी की रस्म की तैयारी करने लगते हैं, जिसमें सभी बहुत खुश होते हैं। वही मुनीबा की दोस्त शिरीन उससे कहती है कि मुझे जानकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ सना तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं आ पाई। तो मुनीबा उन्हें कहती है कि वो मेरी निगाह में नहीं आई थी, तो मेरे बेटे की निगाह में कैसे आती। तो शिरीन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मुनीबा कमाला को बताती है कि ब्रूनो कुछ देर पहले यहाँ आया था और वो तुम्हारे लिए ये बॉक्स छोड़कर गया है। कमाला उस बॉक्स को लेकर बाहर आ जाती है। शेख अब्दुल्ला भी वहाँ आ जाते हैं। तो कमाला उनसे कहती है कि नाइट लाइट को सभी बुरा समझते हैं, जबकि वो सभी लोगों को बचाने की कोशिश करती है, इसीलिए क्या आप भी उसे बाकी लोगों के जैसे ही बुरा समझते हैं। तो अब्दुल्ला उसे कहते हैं कि अगर वो लड़की मीनार से लटके हुए उस बच्चे की जान न बचाती तो शायद वो इस दुनिया में ना होता, और ये बात वो लड़का भी अच्छे से जानता होगा। और कोई भी इंसान अच्छा है बुरा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म अच्छे बुरे होते हैं। और वहाँ से चले जाते हैं। कमाला जब ब्रूनो के लाए हुए बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक मास्क होता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। वही हमें ब्रूनो को दिखाया जाता है जो क्यू सर्किल में काम करते करते 2 डायमेंशन के बीच ट्रेवल करने की थ्योरी और जिन पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी यूसुफ वहाँ कुछ सामान लेने के लिए आ जाते हैं और वो जब जिन के बारे में कुछ नोट्स देखते हैं तो ब्रूनो को बताते हैं कि उर्दू में लिखे हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी इन्हें पढ़ने में मदद कर सकता हूँ। और उसे पढ़कर सुनाते हैं कि इस्लामी किस्सों के शुरुआती दौर में जिन नाम की वैदिक ताकतें थी, जिन्हें अलग अलग दौर में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। कोई इन्हें जिनी कहता तो कोई शैतान। और इसमें यह भी लिखा है कि कुछ लोगों का कहना है कि जिनों की एक टोली को उनकी दुनिया 9 डायमेंशन से निकाल दिया था और हमेशा के लिए हमारी दुनिया में कैद हो गए, इसीलिए वो यहाँ एक ऐसी कड़ी की तलाश में है जो उन्हें वापस अपनी दुनिया में ले जाएगी। लेकिन उन्हें इसी पुरानी रुकावट से पार पाने के लिए पाक ताकत की जरूरत होगी। फिर यूसुफ वहाँ से निकल जाते हैं। ब्रूनो इससे काफी परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि कामरान और उसके ग्रुप के साथी अच्छे इंसान नहीं है, इसीलिए वो जब कमाला से मिलता है तो उसे भी कुछ नहीं बताता क्योंकि वो भी एक जिन थी। और वो कमाला को बताता है कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करना पॉसिबल है, लेकिन इसमें बहुत खतरा है, इसीलिए उनकी मदद करने से हम खतरे में पड़ सकते हैं। तो कमाला उसे कहती है कि हमें कोशिश करनी होगी और मैं सुपर हीरो नहीं बन सकती, लेकिन मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। तो ब्रूनो से बताता है कि मुझे कैलटेक में एडमिशन मिल गया है, जिसके लिए मुझे कैलिफोर्निया जाना होगा, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो कमाला इससे बहुत परेशान हो जाती है। तो ब्रूनो से कहता है कि अगर तुम इनकी मदद करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे कोई सेफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो कमाला भी उसकी बात समझ जाती है, इसीलिए वो घर आकर कामरान को मैसेज कर देती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसमें बहुत खतरा है, इसीलिए मुझे थोड़े और वक्त की जरूरत है। तो कामरान भी उसे मैसेज करता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने भाई की शादी पर ध्यान दो। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन वो पल आ जाता है जब कामरान और तायशा की शादी थी। कामरान अपनी शादी को लेकर काफी परेशान होता है क्योंकि उसके ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी और अभी तक उसके पास कोई अच्छी जॉब भी नहीं थी, इसीलिए अपने डैड से कहता है कि मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ $732 है। तो यूसुफ उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, कॉलेज के बाद तुम कुछ न कुछ जरूर कर लोगे। तो आमिर भी उनकी बात समझ जाता है। फिर आमिर और तायशा की शादी हो जाती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। वही हमें नजमा को दिखाया जाता है जो कामरान के फोन से कमाला का मैसेज पढ़ लेती है, जिससे वो कामरान पर गुस्सा होती है। तो कामरान उन्हें कहता है कि मैं आपको बताने ही वाला था कि उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। तो नजमा उसे कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है। तो कामरान उन्हें कहता है कि अगर हमने सही तरीके से नहीं किया तो ये जानलेवा हो सकता है। तो नजमा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ। कामरान इससे बहुत हैरान होता है। तो नजमा उसे कहती है कि ये जगह हमारा घर नहीं हो सकती, इसीलिए हमें
उससे काम निकलवाना होगा। वही हमें दिखाया जाता है कि आमिर निकाह के बाद शादी की सारी रस्में निभा रहे होते हैं, जिससे फेस्टिवल में सभी बहुत खुश होते हैं। तभी कामरान वहाँ आ जाता है, जो कमाला को अकेले में बात करने के लिए उसे साइड में लेकर जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली खतरे में है, क्योंकि मेरे ग्रुप के लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो सभी को मार देंगे, इसलिए तुम्हें सभी को यहाँ से निकालना होगा। तभी नजमा अपने साथियों को लेकर वहाँ आने लगती है, तो कमाला सभी को बाहर निकालने के लिए फायर अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे सभी को लगता है कि बिल्डिंग में आग लग गई है, इसीलिए सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। कामरान अपनी माँ से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और नजमा के सभी साथी कमाला को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उस डायमेंशन में अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर सकते थे, इसीलिए अपनी फिजिकल पावर से ही कमाला पर हमला करने लगते हैं। लेकिन कमाला किसी तरह खुद को बचाकर एक जगह छिप जाती है, तो नजमा से कहती है कि वो कड़ा तुमसे ज्यादा अहमियत रखता है, इसीलिए हमें उस कड़े की जरूरत है, और वो कमाला पर अपने हथियारों से हमला करने लगते हैं। तभी ब्रूनो भी वहाँ जाता है, जो कमाला को बचाने के लिए उन पर हमला करने लगता है, लेकिन सलीम ब्रूनो पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिससे कमाला को उन पर गुस्सा आता है, इसीलिए उन सभी पर हमला करने लगती है। तभी कामरान भी वहाँ जाता है, जो सलीम से लड़कर कमाला की मदद करने लगता है, जिससे कमाला ब्रूनो को बचाकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन सलीम कामरान को नीचे गिराकर उसे बेहोश कर देता है और वो सभी कमाला और कामरान को घेर लेते हैं। कमाला नजमा से कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही है, आपने तो कहा था कि आप मेरी हिफाजत करेंगी। तो नजमा उसे कहती है कि तुम्हारी परनानी ने हमें धोखा दिया था, इसीलिए हम आस्तीन के सांप की कैसे मदद कर सकते हैं, और उसे कड़े की पावर से कराची की ट्रेन का नजारा दिखाने लगती है। लेकिन तभी डीओडीसी एजेंट वहाँ पहुँच जाते हैं, जो अपने हाईटेक वेपन्स हैं उन्हें पकड़ लेते हैं, मगर कमाला किसी तरह ब्रूनो के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। नाकिया भी कमाला को पावर यूज करते हुए देख लेती है, जिससे वो बहुत हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम ही नाइट लाइट हो, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ब्रूनो कमाला से कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तो कमाला वहाँ से निकल जाती है। कमाला जब घर पहुँचती है तो मुनीबा उस पर गुस्सा हुई उससे पूछती है कि क्या अलार्म तुमने बजाया था, और उससे नजमा और उसके साथियों के बारे में पूछती है, क्योंकि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन कमाला उन्हें कुछ नहीं बताती, जिससे वो उससे नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। कमाला भी इससे उदास हुई अपने रूम में आ जाती है, जहाँ कमाला को अपनी नानी सना का कॉल आता है, जो कमाला को कहती है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को कराची आना होगा, क्योंकि मैंने भी वो ट्रेन वाला नजारा देखा था। इससे कमाला बहुत हैरान होती है, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।